नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पिछले चंद घंटों से सऊदी अरब के अंदर थे। वहाँ पर उनको रिसीव किया था, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिसेप्शन थी। तो हम हैरान थे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की रिसेप्शन, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के जो डिग्नेटरीज़ हैं वो सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब के जब डिग्नेटरीज़ पाकिस्तान में आते हैं तो उनको तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वेलकम मिलता है। ये पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ हैं उनके वहाँ पर जाने पर इतना ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल उनका क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के जब प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के एयर स्पेस के अंदर दाखिल हुए तो दोनों साइड पर उनको जो है वो सऊदी एयरफोर्स जो है वो कॉर्डन ऑफ कर रही थी। तो अब पता चला है कि वो खबर क्या है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है जिसका नाम है SMDA। ये म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है, दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट। इसका मतलब ये है कि दोनों ममालिक के दरमियान में ये एक मुआहिदा तय पा गया कि अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर भी हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर भी हमला समझा जाएगा, जबकि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर भी हमला समझा जाएगा। दोनों मुल्कों का जो ताल्लुक है वो बहुत पुराना है और दिफाई मामलात के अंदर भी बहुत पुराना उनका ताल्लुक है। ज़ियाउल हक के दौर में तो एक मुकम्मल अग्रीमेंट भी हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हालात जितनी तेजी से तब्दील हुए हैं उसके बाद सऊदी अरब जो है उसको ये महसूस हुआ है कि उसको स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टनर्स चाहिए हैं जो किसी हद तक उसकी सिक्योरिटी को डिफेंस को उसकी गारंटी कर सकें, खासतौर पर कतर पर हमले के बाद। पिछले कुछ दिनों में हमें पाकिस्तान के अंदर मसला ये होता है कि हमारा सारा फोकस जो है बड़े बड़े डिफेंस एनालिस्ट्स का भी वो इस बात पर होता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कितने दिन हो गए उनको पिछली मुलाकात को, उनको तीतर खाए हुए कितने दिन हो गए हैं, उनको जो है वो क्या कहते हैं बादाम मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उनको कुकड़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उनकी बहन से मुलाकात हुई है या ये नहीं हुई है, बहन ने आके किसको डांटा है, किसने जो है वो डांट के बाद जो है वो पलट कर जवाब दिया है, कौन डांट के बाद जो है वो शर्मिंदा होकर उनके पास चला गया। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब कह रहे हैं, मतलब बात यह कि ऐसी ट्रिवियल किस्म की इश्यूज के अंदर जो है वो हम सारा दिन बड़े बड़े हमारे सिक्योरिटी एनालिस्ट सो कॉल्ड और बहुत से सिक्योरिटी एनालिस्ट को आपने सुना होगा वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि उससे जो है वो कोई डिफेंस एग्रीमेंट्स हों। हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं और आर्मी चीफ भी वो कतर गए, 2 दफा वो कतर गए। पहले वो कतर फौरी तौर पर पहुंचे जिस वक्त ये हमला हुआ इसराइल की जानिब से 1 हफ्ता कबल, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बड़े सख्त किस्म के बयान आए। इसके बाद वो गए और OIC को पाकिस्तान ने कतर के साथ मिलकर जॉइंटली होस्ट किया। वो कतर में रहा था, दोहा में रहा था, लेकिन पाकिस्तान उसका जॉइंट होस्ट था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी पाकिस्तान ने आवाज उठाई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 2 ममालिक के साथ, अल्जीरिया और एक और मुल्क था, इनके साथ मिलकर पाकिस्तान ने आवाज उठाई कतर पर जब हमला हुआ इसराइल के ऊपर। अब बात यह है कि उसको आप इंतहाई इनसिग्निफिकेंट समझें और ये समझें कि पाकिस्तान तो नाइव है, इसको कोई जो है वो इसकी इतनी औकात नहीं है कि कोई इसको जो है वो इसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा। लेकिन मई 2025 के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान की एंगेजमेंट है उसके बाद दुनिया के हालात जो है वो जितनी तेजी से तब्दील हुए हैं वो आपने अपनी आंखों से देखे। जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उससे अरबों की क्या एक सिचुएशन होगी, उसके बाद जो कुछ इंडिया ने पाकिस्तान पर पिछले 200 साल में मेरा ख्याल है मुसलमानों ने एक ही जो है जंग वो जीती है कि जिसमें किसी मुसलमान साइड ने किसी दूसरी साइड को जो है वो थोड़ी बहुत भी शिकस्त दी हो। मेरा ख्याल है ये जब 100 साल बाद ही हुआ होगा जब तुर्की ने ग्रीस को शिकस्त दी थी वर्ल्ड वॉर 1 के फौरन बाद। लेकिन अब ये जो वाकया है इसने जिस तरह से डायनामिक्स को चेंज किया है, मैं ये देख रहा था कि पाकिस्तान का जो ऑफेंसिव पोस्चरिंग है इसका आखिर मकसद क्या है। पाकिस्तान ने इसराइल से जंग तो नहीं लड़नी थी, तो क्या मकसद है फिर इस ऑफेंसिव पोस्चरिंग का? क्यों पाकिस्तान इतना दलेर होकर आगे बढ़कर इस तरह की बातें कर रहा है? क्यों पाकिस्तान अमेरिका का आयर जो है वो भी लेने के लिए तैयार है? तो अब ये बात जो है वो तय हो रही है। बात यह है कि पाकिस्तान अपने डिफेंस को कभी भी नॉन सीरियसली नहीं लेता। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ जो ये मुआहिदा किया है इसके फार रीचिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी हमेशा से कुछ बटालियंस जो हैं, कुछ यूनिट्स पाकिस्तान की आर्मी के सऊदी अरब के अंदर तैनात रहते हैं जो कि एक डिफेंस को गारंटी करते हैं सऊदी अरब के दीगर अफवाज के साथ मिलकर। पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद उसमें मौजूद होती है और पाकिस्तान के जो सऊदी अरब के साथ इस हवाले से अग्रीमेंट है इसने एक जो रीजनल जो गेम चेंज है उसको भी ये सिग्निफाई करता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात है वो ये है कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान के डिफेंस में अब इन्वेस्टेड है। इंडिया की तरफ से हमला जो है वो कोई मजाक नहीं होगा। सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, ऑयल रिफाइनरीज के अंदर, इंडिया को ऑयल बेचते भी हैं वो, उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का हमला भी जो है वो कोई अब खाला जी का वाड़ा नहीं है, बिकॉज सऊदी अरब सॉर्ट ऑफ गारंटीज पाकिस्तान सिक्योरिटी, बट मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान गारंटीज सऊदी अरेबियाज
सिक्योरिटी, उसकी सबसे बड़ी ये जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि पाकिस्तान को इसके जाहिर सी बात है कि एक मुआवजा होगा जो कि पाकिस्तान उनसे वसूल करेगा। साथ साथ पाकिस्तान को बहुत सी कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिस तक एक्सेस पाकिस्तान को मिलेगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान जिस वक्त सऊदी अरब के साथ एक अग्रीमेंट का मतलब ये है कि पूरे जो अरब रीजन है वो पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक तरह से ओपन होगा। देयर कुड बी मोर डिफेंस अग्रीमेंट्स, मे बी विद कतर, मे बी विद कुवैत, maybe with United Arab Emirates, maybe with more countries in the region। और ये जो डेवलपमेंट है इसके बाद हमें जो देखने की चीज़ है वो ये है कि क्या हमें अपने उन एनालिस्ट्स की बात को जो है वो तवज्जो से सुनना भी चाहिए या नहीं, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक इनसिग्निफिकेंट प्लेयर है इन द रीजन। आई थिंक कि ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने अपनी ऑफेंसिव पोस्चरिंग से अपने आप को प्रेजेंट किया है, पिच किया है एज अ सिक्योरिटी प्रोवाइडर। और इंडिया जो बहुत अरसे से पाकिस्तान को बतदरीज गल्फ कंट्रीज के अंदर जो है वो इसकी ये वाली सिग्निफिकेंस पाकिस्तान की इससे लेता चला जा रहा था कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकता है गल्फ में, वो अब बहुत तेजी से तब्दील हुआ है और पाकिस्तान जो है उसको बहुत बड़ी एक ओपनिंग मिली है रीजन के अंदर। और ये बतदरीज जो है वो इसका जो पाकिस्तान का फुटप्रिंट है वो इसके अंदर बढ़ेगा। याद रहे कि पाकिस्तान बहुत कॉशियसली और बहुत कीनली ऑब्जर्व कर रहा है इस वक्त इंडिया के अंदर जो कुछ हुआ है। इंडिया जाहिर सी बात है कि इस जंग के बाद इंडिया के लिए बड़े मसाइल पैदा हुए हैं, उनको इस जंग के अंदर जो अपनी शिकस्त है उससे सुबकी का सामना हुआ है, बट एट द सेम टाइम कुछ लेसन्स हैं जो कि वो लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं और लर्न करने के बाद वो अगले 4-5 साल एफर्ट करेंगे अपनी डेफिशिएंसीज को कवर करने के लिए, अपनी कमियों को पूरा करने के लिए। उससे पहले पाकिस्तान को इस लेवल पर पहुंचना है कि इंडिया कैचअप ना कर सके इस चीज से। तो कैचअप ना करने के लिए, उसको रोकने के लिए, कैचअप करने से पाकिस्तान विल नॉट ओनली नीड चाइनीज टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान विल आल्सो नीड मोर फ्रेंड्स, डिफेंस एग्रीमेंट्स इन द रीजन। पाकिस्तान विल हैव टू हैव मोर स्टेक्स इन पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑफ अदर कंट्रीज, खासतौर पर अरब ममालिक जो कि इंडिया के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत देरीना ताल्लुकात हैं और एक जाहिर है कि मजहबी एक रिश्ता भी मौजूद है। सो देयरफॉर दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। इसको कोई भी अगर आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है तो उसको जो है वो आप सीरियसली मत लें। ये एक बड़ी एग्रीमेंट है, बड़ी डेवलपमेंट है, एक बड़ा एग्रीमेंट है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक मरतबा फिर बताते चलें कि एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एक दूसरे के साथ जो है वो मुआहदा साइन किया है। ये एग्रीमेंट जो है, इस तरह के एग्रीमेंट्स दुनिया में अमेरिका के बहुत से ममालिक के साथ है, जापान के साथ है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ है, बरतानिया के साथ है, थाईलैंड के साथ है। इसके साथ साथ नेटो के साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट, इसी तरह अरब लीग के भी आपस में डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं। साथ साथ जो यूके और फ्रांस के दरमियान भी हैं, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान भी एक डिफेंस एग्रीमेंट है। पाकिस्तान चाइना के जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो आप देख ही रहे हैं, बेशक वो प्रोनाउंस्ड ना हो, ओपनली उसको बताया ना जा रहा हो, लेकिन वो भी एक करीबी ताल्लुक जो है वो डेवलप हुआ है ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स। और इस वक्त जो है वो एक तरह से इंडिया मुसलसल कह रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला जो है वो चाइना पर भी, अब पाकिस्तान पर हमला चाइना, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा। सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज स्टोरीज ऑफ द मंथ, बिगर देन द अटैक ऑन कतर। एंड आई बिलीव के इसको जो है वो डेवलपमेंट को मजीद आगे जाते हुए भी आप देखेंगे कि और मुल्कों के साथ भी ऐसे मुआहदे मुझे नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाजत दीजिए। आदाब।